14 September was the last date of MNS 2024 CBT exam and the interview. As all of you know that the interview जो थे वो 2 सितंबर से स्टार्ट हुए थे एंड इट वाज टिल 14 सितंबर. तो कल जो लास्ट था वो लास्ट डे था एंड आज जो है वहां से बच्चे फ्री हो गए होंगे कि जिसका भी इंटरव्यू था कल आज वो फ्री हो गए होंगे और जो भी मेडिकल में अनफिट हुआ है वो फिर अब आरआर जाएंगे. ठीक है, आरआर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 सितंबर वाले बच्चे ही मिलेंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले के भी डेट्स के हैं. ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट. आएगी या नहीं, अगर नहीं आती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, और जिनका एग्जाम हो चुका है एमएनएस का अब उन्हें क्या करना है. ठीक है, तो ये लेट डिस्कस. तो सेकंड जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो नहीं आएगी. ठीक है, और अब 99% चांस है कि आएगी भी नहीं, क्योंकि अगर आनी होती तब तक आ चुकी होती, क्योंकि वो एमएनएस की सीबीटी और इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ही बच्चों को टाइम देते हैं जिससे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी अलग अदर जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं वो नए बच्चे कलेक्ट करके रख सकें. तो अगर अभी तक नहीं आएगी तो मतलब इसका मतलब ये है कि अब आगे आएगी भी नहीं. ठीक है, तो अब अगर सेकंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आएगी इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जितने उन्होंने बच्चे बुलाए थे, कितने बच्चे उन्होंने बुलाए, आई थिंक 2200 और 8 समथिंग कुछ बच्चे थे. तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है 220 बच्चों की जो होना चाहिए वो इन बच्चों में से क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है. ठीक है, इतने बच्चे उन्हें मेडिकली फिट मिल गए हैं, एमएनएस का सीबीटी भी हो गया, उनका इंटरव्यू भी हो गया है, देन उनकी रिक्वायरमेंट अगर फिल है तभी. अगर सेकंड लिस्ट नहीं आई तो उसका आंसर यही है. ठीक है, अगर सेकंड लिस्ट आती तो उसका आंसर क्या था कि जो उन्होंने 2208 बच्चे बुलाए थे उसमें से उनकी जो नेसेसरी क्वालिटीज थी और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं है. मतलब हो सकता है बच्चे मेडिकली अनफिट हो गए हो या फिर इंटरव्यू अच्छे ना हुए हो, उन्हें वो क्वालिटी ना मिली हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. अब चांस आते हैं कि अब क्या करना है आगे, मतलब व्हाट्स नाउ. तो इसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं. पहला वो जिन्होंने दोज हु डिड नॉट गेट देयर नेम इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट, मतलब जिनका की हुआ ही नहीं है, मतलब उनका क्या हुआ है, फर्स्ट सेकंड जो फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है उनमें उनका नाम नहीं आया. तो उन्होंने ना तो एमएनएस की सीबीटी दिया है, ना इंटरव्यू दिया है, ना मेडिकल दिया है, मतलब कि वो एमएनएस की रेस से पहले ही आउट हो चुके हैं 20 दिन पहले. ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी प्रिपरेशन जो है वो नीट 2025 के लिए क्या करनी है, स्टार्ट करनी है. ठीक है, अगर उन्हें एमएनएस ही करना है तो नीट 2025 का एग्जाम भी देना पड़ेगा. एग्जाम देना पड़ेगा मतलब उसके लिए उन्हें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा नीट में. तो अब क्या करो, अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लो. ठीक है, अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर लो, अपना नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो. अगर आपको चाहिए कि मैं आपको टीचर सजेस्ट करूँ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर यूट्यूब से फ्री वाले, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं सारे टीचर्स की लिस्ट दे दूंगी. आई नो मतलब बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है. एंड अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए कौन कौन सी, मतलब विद्यापीठ से करना चाहोगे या फिर अन अकेडमी बेस्ट रहेगा या फिर, तो देन लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, अगर नीट नहीं करना है, एमएनएस नहीं करना है, मतलब कि ये सिर्फ एज अ मतलब आप ऐसे ही दे रहे थे कि अगर लग जाए तो ठीक है, अगर वरना कुछ और देखेंगे, तो चूज एनी अनदर फील्ड. मतलब जैसे अगर किसी को एम्स बीएससी नर्सिंग का होता है, अगर उसमें उसमें दिया और उसका वहां पर हो गया तो वो वहां पर अपनी नर्सिंग करेगा. या फिर अभी जो नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब से वो अपनी नर्सिंग की काउंसलिंग कराएंगे नीट में, तो वहां पर उन्हें नर्सिंग का कोई कॉलेज लेना है, देन दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन. क्योंकि अगर जैसे आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, देन उसके बाद भी आपके पास चांस होते हैं कि आप एमएनएस का एग्जाम वापस दे सकते हो. उस एग्जाम का नाम है एमएनएस एसएससी करके. ठीक है, तो जो बच्चे वो अभी 2017 तक होता था, फिर बीच में कोविड की वजह से वो बंद हो गया 19 तक. ठीक है, फिर 2017 के बाद वो अभी 2024 में वापस रीस्टार्ट हो गया है. तो अगर आप एमएनएस करना चाहते हो तो आप बीएससी में भी एडमिशन करके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लो, देन आप वापस एमएनएस ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसा मत करना कि अगर किसी को कोई बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल रहा हो और वो लेफ्ट कर दे उसको एमएनएस के चक्कर में, है ना, कि एक और बार नीट का प्रिपेयर कर लेते देन देखेंगे. तो नहीं, अगर बीएससी नर्सिंग का मिल रहा है तो आप ले लो उसे, और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर आप कर सकते हो अपना एमएनएस एसएससी का भी, उसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा. ठीक है, देन आते हैं वो वाले बच्चे जिन्होंने एमएनएस का अभी जो इंटरव्यू सीबीटी हुए हैं उसमें वो अपीयर्ड हुए हैं, मतलब उन्होंने एमएनएस का इंटरव्यू भी दिया है, सीबीटी भी दिया है और एमएनएस का मेडिकल भी दिया है. ठीक है, तो और वो मेडिकली फिट भी हैं, मतलब अनफिट नहीं है. जो अनफिट हो गए हैं वो तो सेम पहली वाली कैटेगरी में ही आते हैं कि उनको वापस अपना नीट का अगर देना है तो नीट का प्रिपेयर करो, अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिला है तो वहां ले लो, अगर कुछ और करना है तो कुछ और कर सकते हैं. देन अब दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने एमएनएस का सीबीटी इंटरव्यू और मेडिकल तीनों दिया है और तीनों वही फिट है.
ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको वेट करना है एमएनएस के रिजल्ट के लिए। एमएनएस का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में उन्हें पता चलेगा कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है या नहीं। क्योंकि अब इसके बाद में आपका सीबीटी हो गया, इंटरव्यू हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग भी हो गई और मेडिकल भी हो गया। अब सिर्फ एक ही काम बचता है, रिजल्ट का वेट करना बचता है। तो आप लोग रिजल्ट का वेट करो और आपकी अब फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, उसमें अगर आपका नाम आता है देन यू विल गो टू द एमएनएस मेडिकल कॉलेज, अगर नहीं आता है देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और सेकंड वाले बच्चों को सिर्फ वेट करना है, वेट करो। अगर उनकी काउंसलिंग चल रही है तो अपनी काउंसलिंग को बीच में लेफ्ट मत करना ये सोच के कि हमारा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 220 बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी मेडिकली फिट हुए हैं, उनका इंटरव्यू सीबीटी अच्छा हुआ है, तो सब सब बच्चों के नाम तो आने वाले नहीं है, सिर्फ 220 के ही आएंगे। तो वो लोग अपनी काउंसलिंग को जारी रखना, ये मत सोचना कि हमारा एमएनएस में आ जाएगा तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और जो कॉलेज अगर आपको मिल रहे हो आप उन्हें लेफ्ट कर दो, जैसे बीएमएस है, बीडीएस है ना, या फिर नर्सिंग का कोई अच्छा कॉलेज है, तो वो तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करना, और अगर कॉलेज मिल रहा हो तो ले लेना। अगर जैसे कॉलेज मिल गया आपको, अगर आपने वो लेफ्ट कर दिया, ठीक है, और आपका एमएनएस में नहीं होता है, देन आपका साल बर्बाद हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको कॉलेज मिला, आपने वो ले लिया और आपका फिर एमएस में नहीं होता है, तो कम से कम आपके पास में वो कॉलेज तो है। तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपका वो आपने वो कॉलेज भी ले लिया, आपका एमएनएस भी हो गया, तो अगर आपको वो कॉलेज छोड़ना चाहो तो छोड़ देना और एमएनएस का ले लेना। मतलब कुछ पेनल्टी लगती है 50,000 की या फिर 1 लाख की, या फिर मतलब जो भी लगता है, कम से कम सिक्योरिटी तो रहेगी कि अच्छा ये नहीं तो ये है हमारे पास, है ना। साल बर्बाद, और पूरा साल में ना, अगर एक बच्चे का अगर आप खर्चा दोगे तो 4-5 लाख रुपए का आता है। ठीक है, अगर कोई बाहर जाके प्रिपरेशन करता है, अगर घर से भी करते हैं तो एटलीस्ट 1 लाख तो हो ही जाता है, एक एक डेढ़ हो जाता है ना। तो ये अच्छा ऑप्शन है, कोई भी कॉलेज छोड़ना मत। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी को कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। एंड like, share and subscribe my channel and share this video to the other candidate also who are going to appear in the NEET 2025 or who are have done their CBT exam in TV or medical, because I'm going to update all the information or latest news in this channel, so you can subscribe this channel। एंड अगर आपको टीचर्स का पता करना है देन लेट मी नो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और जो नीट की काउंसलिंग चल रही है मैं उसकी सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी आ रही है ना, उसकी, और ओबीसी, एससी एसटी सबकी। अगर किसी को चाहिए कि पर्टिकुलरली किसी कॉलेज की कट ऑफ आप लोगों को पता करनी है देन वो भी बता दो, मैं उस कॉलेज की अपलोड कर दूंगी। अगर किसी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ जाननी है देन लेट मी नो। और एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी, एनीथिंग दैट यू वांट गाइस कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।